सवालों में यही है कि गैप डाउन ओपनिंग तो दिख रही है सामने, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, खरीदना है या बेचना है। $96 के पास का कच्चे तेल का माहौल क्या बाजार का खेल बिगाड़ रहा है, और बिगाड़ेगा आगे। बड़े अपडेट्स भी जान लें, एक दूसरे ने किसको क्या कुछ कहा है, आंखें दिखाई है, कितने हमले किए, ये सब बताएंगे आपको। FIs की बिकवाली का आंकड़ा है, छोटा है या बड़ा, डरना है या संभलना है, या फिर चिंता की बात नहीं, ये सब समझेंगे। क्या 23,800 निफ्टी बचा पाएगा, अब बड़ा सवाल है, क्योंकि 24,000 पर आप हुए हैं बंद, और बैंक निफ्टी की जो गिरावट हुई कल 57,000 के करीब की क्लोजिंग, क्या यहाँ और गिरावट बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में, बैंकिंग शेयरों में, ये भी जानना समझना है ज़रूरी। इस बीच रुपया घटते घटते आपके थोड़े अलार्मिंग लेवल के करीब पहुँच रहा है। लाइफ हाई से ज़्यादा दूर बचा नहीं, सिर्फ 40 पैसे दूर है। 40 पैसे घटते ही नया लाइफ लो बना देगा, माफ़ कीजिए, लाइफ हाई नहीं, लाइफ लो। लाइफ हाई की ऐसी आदतें पड़ गई ना कि लो बोलने में बहुत मुश्किल होती है। लाइफ लो बना देगा क्या रुपया। और चौथे दिन क्या आज IT शेयरों पर रहेगा दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल तेज़ गिरावट हुई है। ऐसे में अगर आपके पास है तो क्या प्रॉफिट बुक करना है या करना है इंतज़ार। और क्या डॉक्टर रेड्डीज आज एक्सीडेंट साबित हो सकता है। हर रोज़ कोई कोई एक स्टॉक की धुलाई पिटाई होती दिख रही है। कल बंधन बैंक ने सारे बंधन तोड़ दिए। क्या आज डॉक्टर रेड्डी की होगी सेहत खराब। ऑलराइट, लेकिन आइए उससे पहले सबसे पहले तो जान लेते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका ईरान सरयुद्ध 12वें दिन पहुंच चुका है। अब ज़रा बताइए कि क्या अपडेट है। हाँ, तो दुनिया भर में जो बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर शाम 6:30 बजे के आसपास स्टेटमेंट दिया है कि हॉर्मुज़ में जो ईरान की तरफ से जहाज़ों पर हमले होते दिख रहे हैं, उस पर उनका ये कहना था कि अगर एक भी हमला हुआ तो हम ईरान के ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, पावर प्लांट, ये सब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको तबाह कर देंगे। इसके जवाब में ईरानी संसद के अध्यक्ष का रात को बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके देख लीजिए, हम पूरे गल्फ के इंफ्रा को तबाह कर देंगे। और अगर हमारा तेल नहीं बिका, ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है, हमारा नहीं बिका तो किसी का नहीं बिकेगा, किसी और देश को भी नहीं बेचने देंगे। अगर आप हमें नहीं बेचने देंगे, हम किसी और को नहीं बेचने देंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। देर रात ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से भी जवाब आया, जैसे को तैसा, जस का तस, मतलब टिट फॉर टेट वाला हम सबक देंगे। हम पर हमारे इंफ्रा पर हमला किया तो करारा जवाब देंगे। और जो हमलावर यानी कि अमेरिका इन दिस केस, उसके सपोर्टर्स को भी निशाना बनाएंगे, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और देर रात 3:30 बजे अमेरिका की सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि 12वें दिन में हमले जारी रहे। अब नहायत इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कल डेवलपमेंट हुआ है। नंबर 1, वाक युद्ध थोड़ा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। आमतौर पर अब तक ईरान हमेशा से ट्रंप को इग्नोर करता आया है। वो हमले करना तो हमले करेगा, बातचीत करनी तो चुपचाप बातचीत करेगा। ट्रंप की तरह ऐसा नहीं कि सुबह शाम स्टेटमेंट दे। लेकिन फॉर अ चेंज पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप के हर स्टेटमेंट पे ईरान की तरफ से भी काउंटर स्टेटमेंट आ रहा है। तो जवानी जंग उन्होंने भी तेज की है कि अगर तुम्हें वैसे ही लड़ना तो हम भी वैसे लड़ेंगे। तो वो टिट फॉर टेट वाला मामला है। लेकिन उससे क्या होता है, ट्रंप साहब और गर्म होते हैं। आदत नहीं ना, सही, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, जवाब सुनने की आदत नहीं ना। वो तो किसी को भी कहीं भी कैसे भी भड़क जाते हैं। तो अगर ईरान भी वापस जवाब देता तो वो आग में घी डाल रहा है। अब ईरान की भी होगी स्ट्रेटजी, और गर्म कर रहे होंगे इनको, पता नहीं अब जो भी है वैसा। तो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि इस बीच में एक हॉर्मुज़ का तो ही है, बीच में वो लाल सागर वाला सऊदी का भी इशू है। आज खबरें ये भी आ रही कि सऊदी के साथ एक न्यूक्लियर डील करने की तैयारी में अमेरिका है। ये सारी चीज़ें जो कच्चे तेल पर प्रेशर बना रही, कच्चे तेल को उठा रही है। $96 के आसपास कच्चा तेल है इस वक्त, राइट। और ये चिंता की बात है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि किसी भी लेवल से कच्चा तेल $2-3 भी नीचे आ नहीं रहा। सही बात है। एक टाइम था जब कच्चा तेल आपका आके अटक गया 75-76 पे, किसी भी लेवल से $2-3 ऊपर जा नहीं रहा था। वो कच्चे तेल की कमजोरी दिखा रही थी। ये कच्चे तेल की ताकत दिखा रही है। आप 95-96 पे आ गए। आज देखिए 72 से 96 की जो चाल बनी है छोटी नहीं है। और उसके साथ साथ आप करेंसी पर वापस लाइफ लो के आसपास आ गए। सो वो डबल मार तो पड़ ही रही है। और ऑनेस्टली कहने के लिए $125-126 का हाई बनाया था, लेकिन ज़्यादातर वक्त तो कच्चा तेल $100 के आसपास ही रहा, $100-105 के आसपास, और लगभग आप उसके आसपास आ गए। तो हमारे लिए अमेरिका ईरान भले पहले जितना नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो लड़ाई वापस वैसी होगी ना जो पहले थी। गैप देखिए, नाइमेक्स और ब्रेंट में $6-7 का गैप हो गया, $8 का गैप हो गया, राइट, जो कि गैप घटकर लगभग बराबर हो गया था। अभी वापस गैप $8 का हो गया। सो आई थिंक, और हमें तो ब्रेंट खरीदना होता है तो हमारा भाव तो सारा ब्रेंट से चलता है मामला। तो आप देखें तो एक तरफ नाइमेक्स क्रूड में इतनी तेजी नहीं है, लेकिन ब्रेंट में तो है। तो जो हमें खरीदना है
और जिससे खरीदना है, जो हमें खरीदना मतलब क्या, नए ब्रांड खरीदना है, जिससे खरीदना मतलब डॉलर से, तो डॉलर भी मजबूत हो रहा है और क्रूड भी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, और यही वजह कि बैंकिंग शेयरों पर, रेट सेंसिटिव शेयरों पर मामला गड़बड़ है मामला। तो आज फिर और गिरावट देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलना ही चाहिए। और देखिए क्रूड में उछाल और रुपए की कमजोरी, ये रेट सेंसिटिव शेयरों के लिए बिल्कुल नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए बैंक शेयर प्रेशर में भी रहेंगे। कल 200 डीए में 57,372, 57,300 350 के आसपास हम आखिरी सपोर्ट बोल रहे थे, उसके नीचे बंद हुआ 57,100 के आसपास, ठीक है, ये नेगेटिव है। HDFC बैंक ये सबसे ज़्यादा प्रेशर में है और यही बैंक निफ्टी को नीचे खींच कर ला रहा है। और ICICI बैंक जो सबसे ज़्यादा मजबूत था, मजे की बात देखिए, कल 5 दिनों के बाद इसकी तेजी, अब भाई अल्टीमेटली कहीं कहीं तो ये भी रुकेगा ना, कब तक एक तरफा तो बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए अभी ये है कि आपको बैंकिंग शेयर वापस रिकवर होंगे नहीं होंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, सपोर्ट कहाँ लेंगे, इसके लिए 2 चीज़ों पर नजर रखनी है। देखिए बैंकिंग शेयर चलेंगे तो सबसे पहला एक्सटर्नल ट्रिगर बनेगा कच्चे तेल की भाव की रिकवरी का, इंटरनल ट्रिगर बनेगा ICICI बैंक की रिकवरी का। देखो नए SBI में दम है कि बैंकों को चला सके, न HDFC में तो दम है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खींचने की तरफ, नीचे की तरफ है, गिराने का दम है, बढ़ाने का नहीं है। सो बचा कौन है, एक लीडर आपका ICICI बैंक बचा। और जो भी अगर कोई भी फंड है, चाहे वो लोकल हो या फिर FI हो, अगर उसको बैंकिंग शेयर में फ्रेश खरीदारी करनी होगी या नई खरीदारी करनी होगी, पहले से एलोकेशन है और जगह, तो पहला स्टॉक ICICI बैंक पकड़ेगा। सो इसलिए आपकी 2 आंखें ईश्वर ने इसीलिए दी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, एक आंख आप क्रूड पे रखें और दूसरा आंख ICICI बैंक। अब हाउ टू मैनेज योर प्रॉब्लम। ओके, अच्छा।